धनश्री गायकवाड़ ने पूछा है, सूक्ष्म शरीर यानी क्या? प्लीज इसको समझाएं। हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में ये समझ के क्या काम हमारी प्रगति कर सकती है। सूक्ष्म शरीर भी एक कॉन्सेप्ट है, इस बात को समझें। अब लिटरेचर बहुत पढ़ लिया होगा अकल्ट का किसी ने, तो उसको लगेगा नहीं, जैसा हमारा एक फिजिकल बॉडी होती ऐसा ही उसके पीछे एक सूक्ष्म शरीर होता है और वो निकल कर बाहर चला जाता है। कई लोग ये सोचते हैं कि जब हम सोते हैं तो ऐसा ही एक शरीर निकल कर यात्रा पे निकल जाता है। कई किताबों में ये भी लिखा होता है, कई लोग ये भी बताते हैं जब हम मर जाते हैं तो ऐसा ही एक सूक्ष्म शरीर यात्रा पर निकल जाता है। लेकिन भारतीय दर्शन की जो खूबसूरती है उसको देखें, वो अनपैरेलल है, अनूठी है, अतुलनीय है। वो बातें ऐसी खूबसूरत करते हैं और शब्द इतने प्यारे चुनते हैं कि हम कोई भी मतलब निकालें, एक्चुअल मतलब निकालें, वास्तविक मतलब निकालेंगे तो भी चलेगा, हम अपने मतलब का मतलब निकालें तो भी चलेगा, नुकसान कोई नहीं है। जैसे कोई कहानियों में जिंदा रहना चाहता है तो जिंदा रह सकता है, उसकी अपनी खुशी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सूक्ष्म शटल बॉडी, सूक्ष्म शब्द में ही उसका अर्थ समाया है। स्थूल यानी कि जो कंडेंस हो गया है, स्थूल हो गया है, वही स्थूल हुआ। तो जो भारतीय दर्शन कहता है कि इसके पीछे एक सूक्ष्म शरीर है, शटल बॉडी है, और सूक्ष्म शरीर के पीछे एक कारण शरीर है, कॉजल बॉडी है, तो वो क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। ऐसा नहीं कि इसके पीछे ऐसा ही एक सूक्ष्म शरीर गुब्बारे जैसा रखा हुआ है, अदृश्य है और वो निकलकर बाहर चला जाता है। वो केवल माइंड गेम है, वो केवल मन में जो हमारी कल्पना की उड़ान की क्षमता दी गई है उसका ही एक नतीजा है। सूक्ष्म से भारत का तात्पर्य है शटल थिंग्स। इस स्थूल शरीर के घटने के पीछे बहुत सारी सटल सिचुएशंस, सर्कमस्टेंसेस, रीजन्स, प्रोसेस, प्रक्रियाएं, बहुत कुछ हो सकता है। और जो शरीर होता है या बॉडी, इसका अर्थ समझें। शरीर का अर्थ ये नहीं होता कि ऐसा शरीर, शरीर एक व्यवस्था का नाम होता है, बॉडी एक व्यवस्था होती है। जैसे देखिए, हम कहेंगे कि मैनेजरियल बॉडी, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, प्रशासनिक ढांचा, शरीर। अब वहाँ पे बॉडी कह दी गई तो आप कोई बॉडी ढूंढने निकल जाएं, या कहेंगे कि इस कंपनी की मैनेजरियल बॉडी जो है वो बहुत अच्छे से काम कर रही थी, तो क्या वहाँ पर कोई शरीर मिलेगा, उसका कोई बॉडी मिलेगी? बॉडी मीन्स मतलब एक ढांचा, एक व्यवस्था। तो जब भारत में हम कहते हैं शटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर, तो उसका अर्थ इतना होता है कि जब कोई भी स्थूल घटना घटती है तो स्थूल घटना के पीछे बहुत सारी सूक्ष्म व्यवस्थाएं होती हैं। दृश्य के पीछे अदृश्य का एक विस्तार होता है, वो सूक्ष्म हो गया। और फिर उसके पीछे जब वो कारण लेते हैं तो काजल बॉडी, तो उसका मतलब होता है कि एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसा तंत्र, एक ऐसा सिस्टम, एक ढांचा, उसी को बॉडी कहते हैं, उसी को शरीर, जो कोई कारण पैदा करता है। यानी कि ये दृश्य घटा, ये स्थूल घटा, इसके पीछे कोई कारण होगा। अब कारण तो अस्तित्व जानता है, कारण तो वो सोर्स जानता है, वो परमात्मा जानता है। इस लिमिटेड माइंड से उस कारण को जानना संभव नहीं। तो वो जब कॉजल बॉडी पैदा हुई, उस कॉजल बॉडी में एक आगे जाती हुई प्रतिक्रिया आई, तो कुछ सूक्ष्म अदृश्य स्थितियां पैदा हुई, जिससे पैदा हुई एक स्थूल स्थिति। तो स्पष्ट रूप से जब सूक्ष्म शरीर कहा जाता है तो उसका मतलब ये होता है, सूक्ष्म स्थितियां, अदृश्य प्रक्रियाएं, अदृश्य स्थितियां, ना कि एक बॉडी ऐसी। अब प्रश्न तुम्हारे अंदर उठेगा, बहुत लोगों के अंदर, कि वो लोग तो देखते हैं, कई लोग ध्यान में देखते हैं कि हम तैरने लगे और निकल गए, और NDE का जैसे जिक्र किया था नियर डेथ एक्सपीरियंस, उसमें भी लोग देखते हैं इस तरह का। तो वो सब एक माइंड गेम है, उसमें ना पड़ें ज़्यादा। क्यों होता है, कैसे होता है,
मन क्यों ऐसा काम करता है, वो एक अलग विषय है, उस पर विस्तार से कभी फिर बात करेंगे।